सियासत के अंदर एक बहुत बड़ा शब्द आता है जिसे बोलते हैं प्रेशर पॉलिटिक्स, यानी कि दबाव की राजनीति। मान लिया जाए कि सियासत के अंदर प्रेशर पॉलिटिक्स का एक अपना असर है, अपने मायने हैं और इसके अपने क्लेवर हैं। जब कुछ नहीं बचता तो प्रेशर पॉलिटिक्स बचती है। और प्रेशर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा ये होता है कि चाहे आप जिस पार्टी में हैं या चाहे आप जिस पार्टी में नहीं हैं, दबाव बनाने के लिए कुछ नया किया जाए। और कुछ ऐसा ही हरियाणा में हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चर्चा करने चला हूं आपसे हरियाणा की सियासत की, कि जिसके अंदर इस समय प्रेशर पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा चल रही है। प्रेशर पॉलिटिक्स माने तो ऐसी कि तमाम नेता, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल में हो, वो आज राजनीति के अंदर प्रेशर बनाने की बात करके चल रहे हैं। और इस राजनीति के अंदर यानी कि प्रेशर पॉलिटिक्स के अंदर मैं आपसे जिक्र करूंगा हरियाणा की प्रमुख विपक्षी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल का, और इसके साथ साथ आपसे बात करूंगा हरियाणा के एक बड़े नेता ट्रेजेडी किंग चौधरी वीरेंद्र सिंह की, और इसके साथ साथ बात करूंगा जननायक जनता पार्टी की भी। अगर बात शुरू करने से पहले ये कहें कि तूफान में हो नाव तो कुछ सब्र भी कर लें, साहिल पे रह के तो डूबा नहीं जाता। जिक्र इसलिए कि सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के जो ट्रेजेडी किंग हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह की। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने एक रैली की सोमवार को, यानी कि गांधी जयंती को 2 अक्टूबर के दिन जींद में। और उस रैली के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह ने एक बात कही कि अगर जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं तोड़ा तो फिर मैं भाजपा में नहीं हूं। हालांकि बातें तो बहुत सारी की थी, हालांकि किसान के बारे में बात की थी, महिला के बारे में बात की थी, युवा के बारे में बात की थी, और कई मुद्दों पर बोले थे चौधरी वीरेंद्र सिंह। मान सम्मान की बात भी की थी, लेकिन जो मुख्य बात थी वो ये थी कि अगर जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन रहा तो फिर मैं नहीं हूं। आपको 2 लाइनों में समझाते हैं कि आखिर चौधरी वीरेंद्र सिंह को ये कहने की जरूरत क्यों आई। सबसे पहले तो ये हुआ कि चौधरी वीरेंद्र सिंह और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल का परिवार, जिसका एक हिस्सा जननायक जनता पार्टी के रूप में है, जिसके साथ में कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार की जो सियासी लड़ाई है वो सब जानते हैं, जग जाहिर है, सबको पता है। उचाना विधानसभा क्षेत्र और हिसार संसदीय क्षेत्र, ये दोनों ऐसे एरिया हैं कि जहां पर वीरेंद्र सिंह परिवार और इस समय मान लिया जाए कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला परिवार यानी कि दुष्यंत चौटाला की सियासी लड़ाई, घमासान, सियासी घमासान बहुत जोरों पर है। चौधरी वीरेंद्र सिंह की अपनी एक परेशानी है। परेशानी ये है कि उनके पुत्र ब्रिजेंद्र सिंह, जो पूर्व में नौकरशाह थे, आज वो सांसद हैं, बीजेपी के टिकट पर सांसद चुने गए थे। और अगर ये जो चल रहा है आजकल, चर्चाएं ऐसी हैं कि ब्रिजेंद्र सिंह का टिकट कट सकता है बीजेपी का। चर्चाएं ये हैं कि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में रह सकती हैं। और चर्चाएं ये है अगर ऐसा हुआ तो फिर जननायक जनता पार्टी के जो विधायक हैं वहाँ से दुष्यंत चौटाला, जिन्होंने बहुत बड़े अंतर से यानी कि लगभग 50,000 वोटों के आसपास प्रेमलता को चुनाव में हराया था, आखिर कैसे वीरेंद्र सिंह अपने परिवार के लिए उस सीट पर दावेदारी कर सकेंगे। भले ही बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव उचाना में जाकर ये कह के तो आ गए हों कि प्रेमलता जी हमारी आज भी नेता हैं, लेकिन जिस प्रकार की सियासी हवाएं चलती हैं, जिस प्रकार के सियासी बातें आती हैं, वो तो ये इंगित करती हैं कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। और क्यों आखिर दुष्यंत चौटाला अपना दावा छोड़ देंगे, और दुष्यंत चौटाला दावा छोड़ेंगे क्यों, जो कि जगह जगह सभाओं में अपनी बात कह रहे हैं। तो मान लिया जाए कि क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह की ये प्रेशर पॉलिटिक्स थी, या वो वाकई ही छोड़ देंगे। और वाकई छोड़ देंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, क्या कांग्रेस में जाएंगे, क्या अपनी पार्टी बनाएंगे। ये बहुत सारे सवाल है जो सवाल उन्होंने छोड़ दिए। और उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाकर छोड़ दिया कि अगर आपका गठबंधन यानी कि बीजेपी का जेजेपी के साथ गठबंधन रहा तो मैं बीजेपी छोड़ दूंगा। तो मैंने आपको बताया कि प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा था। और अब बात करते हैं आपसे अभय सिंह चौटाला की, इंडियन नेशनल लोकदल की। आपको ध्यान होगा 25 सितंबर 2022 की वो रैली, जिसके अंदर नीतीश कुमार ने कहा था कि विपक्षी एकता के लिए, और बात चली थी तीसरे मोर्चे की, कि विपक्षी एकता के लिए तीसरा मोर्चा बनाने के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला अपनी भूमिका निभाएं। उस रैली के अंदर नीतीश कुमार ने यह कहा था कि जो चौधरी देवीलाल ने अपनी भूमिका हमेशा अदा की, देश के अंदर विपक्षी पॉलिटिक्स को, विपक्षी नेताओं को इकट्ठा करने की, वो भूमिका अब निभाने का समय अभय सिंह चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला का है। चौटाला परिवार तो तैयार हुआ, विपक्षी गठबंधन भी बना, तीसरा मोर्चा तो नहीं बना, दूसरा मोर्चा बना। कांग्रेस के नेतृत्व में देश के अंदर इंडिया गठबंधन बना, जिसके अंदर 28 पार्टियां शामिल हो गई। बड़ी उम्मीद थी इंडियन नेशनल लोकदल और अभय सिंह चौटाला को कि उस गठबंधन में उनकी पार्टी भी शामिल होगी, लेकिन खुददार परिवार तो चौधरी देवीलाल का परिवार भी है।
जब तक बुलाया नहीं जाएगा तब तक जाएं कैसे। नहीं बुलाया गया, 3 मीटिंग हुई इंडिया गठबंधन की, अभय सिंह चौटाला नहीं गए। पहल की अपनी तरफ से कि अपने मंच पर बुला करके, अपने मंच पर बिठा करके, सजा सजाया मंच दे करके उस गठबंधन में शामिल हो जाएं जिसकी भूमिका में उन्हें पहले होना चाहिए था। कैथल में रैली हुई चौधरी देवीलाल की जयंती पर 25 सितंबर 2022 के ठीक 1 साल बाद 25 सितंबर 2023 को मंच सजा, और मंच सजाने के लिए अभय सिंह चौटाला ने जो इंडिया गठबंधन है उसके तमाम नेताओं को बुलाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास भी पहुंचे, नीतीश कुमार के पास भी गए, लालू यादव के पास भी गए, ममता दीदी के यहाँ भी गए, उद्धव ठाकरे को भी न्योता दिया, शरद पवार के पास भी गए, सीताराम येचुरी को भी बुलाया, तमाम नेताओं को बुलाया। बड़ा मंच सजा, भीड़ इकट्ठी हुई, लेकिन इंडिया गठबंधन के बड़े नेता कोई भी शामिल नहीं हुए। और जब वो नेता शामिल नहीं हुए तो कहीं ना कहीं चोट, कहीं ना कहीं टीस तो पहुंचनी थी, और इस चोट का बदला होता है प्रेशर पॉलिटिक्स। जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला तीसरे मोर्चे की तैयारी में है। वो तीसरा मोर्चा क्या हरियाणा में बनेगा या पूरे देश में होगा? अगर हरियाणा में होगा तो क्या फिर अपनी अपनी पार्टियों में सताए गए या परेशान किए गए नेता उस गठबंधन में शामिल हो जाएंगे? जो कैथल की रैली थी, उस रैली के मंच पर 2 प्रमुख नाम भी थे। हरियाणा के अंदर जो बीजेपी के नेता हैं आज, चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो अपनी पार्टी में कहीं परेशानी झेल रहे हैं, जो अपनी पार्टी में कहीं बीजेपी के अंदर जो उनको मान सम्मान मिलना चाहिए था, जिसकी उनको दरकार थी, जो मानते हैं कि वो नहीं मिल रहा अभी। हालांकि बीजेपी के नेता तो बहुत दावे करते हैं कि वीरेंद्र सिंह को खूब मान सम्मान दिया गया, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह को शायद जिसकी दरकार थी वो पूरा नहीं हुआ, और उस मंच पर थे कैथल रैली में। तो मैं आपको बता रहा हूं कि उस प्रेशर पॉलिटिक्स में जो अभय सिंह चौटाला की तरफ से हो सकती है, क्या उस तीसरे मोर्चे का विकल्प, जो तीसरे मोर्चे का रूप बनेगा, वो केवल हरियाणा के लिए होगा या देश के लिए होगा? आज भी देश के अंदर कई ऐसी सियासी पार्टियां हैं, 10 बड़ी सियासी पार्टियां हैं जो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, जो ना इंडिया में है ना एनडीए में है। और उन पार्टियों के अंदर बहुजन समाज पार्टी भी है, उन पार्टियों में इंडियन नेशनल लोकदल भी है, उन पार्टियों के अंदर अकाली दल बादल भी है, उन पार्टियों के अंदर तेलंगाना की जो CSR यानी कि चंद्रशेखर राव की पार्टी है, भारत राष्ट्र समिति, वो भी है। उस 10 दलों के अंदर ओवैसी की पार्टी भी है, और कई पार्टियां, 5 पार्टियां और भी हैं कि जो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं हुई हैं। तो क्या देश के अंदर अभी एक तीसरे मोर्चे की गुंजाइश बाकी है? क्या उस तीसरे मोर्चे को बनाने में इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला भी अपनी किसी भूमिका में आ सकते हैं? और या फिर अभय सिंह चौटाला की जो ये सूत्रों से बात चल रही है कि तीसरे मोर्चे की रूपरेखा बन सकती है, किसी प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है? मैंने आपको पहले ही कहा था कि प्रेशर पॉलिटिक्स राजनीति के अंदर, सियासत के अंदर सबसे आगे चलती है। आपको 2 नाम इसके अंदर हरियाणा के मेन आए अभी। एक नाम आया चौधरी वीरेंद्र सिंह का और दूसरा नाम आया अभय सिंह चौटाला का। अब आगे चलेंगे तो तीसरी पार्टी आती है जननायक जनता पार्टी। पिछले दिनों काफ़ी चर्चाएं चली थी कि हरियाणा के अंदर जेजेपी बीजेपी गठबंधन टूट सकता है। बहुत जोरों से चर्चाएं चली थी। बीजेपी के नेता भी बोलते थे, जेजेपी के नेता भी बोलते थे। दोनों पार्टियों के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया था कि किसी बात का कोई पता नहीं, राजनीति में कल क्या हो। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि जैसे सब कुछ भला भला है, सब कुछ ठीक ठीक है। लेकिन कहा जाता है ना कि तूफान से पहले शांति हुआ करती है। तो क्या जेजेपी बीजेपी गठबंधन में कहीं तूफान से पहले की शांति ना हो? इसी को सोच करके, इसी को अपने जहन में रख करके जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा से बाहर निकलकर राजस्थान में अपने पैर फैलाए। सीकर के अंदर बड़ी रैली की। वो सीकर जिसने चौधरी देवीलाल को सांसद बनाकर देश का उप प्रधानमंत्री बनाया था, उस सीकर में जाकर के जननायक जनता पार्टी ने चौधरी देवीलाल की जयंती पर रैली की। और उस रैली में ये कहा गया कि जननायक जनता पार्टी राजस्थान के अंदर एक बड़ा रोल प्ले करेगी। ये कहा गया कि 25 विधानसभा सीटों पर हमारी दावेदारी रहेगी। तो क्या जननायक जनता पार्टी की भी ये प्रेशर पॉलिटिक्स है कि अगर राजस्थान में गठबंधन ना हो, राजस्थान में बात ना बने, तो हरियाणा में कम से कम गठबंधन कायम रहे, हरियाणा के अंदर लोकसभा की सीट मिल जाए, सम्मानजनक विधानसभा की सीटें मिल जाएं, ताकि वो गठबंधन में रह जाएं। क्योंकि जिस प्रकार की हवाएं हैं वो तो ये कह रही हैं कि बीजेपी और जेजेपी के नेताओं के बीच में जो कुछ मनमुटाव बीच में हुए थे, वो जाने कब फिर से ताज़ा हो जाएं। और उस हालात में अगर एक प्रेशर बना दिया जाए पहले से ही, क्योंकि राजस्थान के अंदर बीजेपी को एक एक वोट की दरकार है, राजस्थान के अंदर बीजेपी को छोटे बड़े सब नेता चाहिए। और ऐसे में जननायक जनता पार्टी ने एक बड़ी रैली करके वहाँ दिखा दिया कि वो भी राजस्थान में कुछ वजूद रखते हैं। तो ये इन 3 नेताओं की जो प्रेशर पॉलिटिक्स है,
ये हरियाणा की सियासत में क्या नया करेंगी? क्या अभय सिंह चौटाला वाकई कोई नया तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी में है या बना सकते हैं? क्या वीरेंद्र सिंह वाकई बीजेपी छोड़ेंगे? और क्या जननायक जनता पार्टी ने जो प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत राजस्थान में रैली की है वो प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है, और या फिर जेजेपी भी कुछ नया करने जा रही है? इन सब सवालों के जवाब आपको समय पर मिलेंगे। जब भी राजनीति में कुछ नया होगा, प्रयास हमारा भी होगा कि हम आपको बताएं, और इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ अपना स्नेह बनाए रखें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।